अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद रहमान। आज स्टॉक एक्सचेंज ने बड़ा ही अच्छा सारा दिन रिएक्ट किया है। वोलाटाइल आल दो सेशन था और इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी भी आती है डिप पे, और प्रॉफिट बुक करने का भी एक ऑप्शन होता है ट्रेडर के साथ, जो कि एक बड़ी खुशाइन एक्टिविटी होती है मार्केट के अंदर। मैंने अभी थम अपनी कम्युनिटी पेज पे एक मैंने शेयर की थी आपके साथ एक न्यूज़, उसका लिंक शेयर किया था। तो उसमें कल जो ईरान के साथ पाकिस्तान के जो माहदे हुए गालबन 8 के लगभग, वो उनकी और उसके से पहले जो सऊदी अरबिया की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट हुई थी। तो ये दो मुस्लिम ममालिक जो हैं वो उनकी जो एक डील हुई है पाकिस्तान के साथ, तो ये एक बड़ा ही हेल्दी साइन है। तो मैंने सोचा आज इस पर क्यों ना जल्दी से एक एनालिसिस के साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज के एक अपनी जो पॉलिटिकल से एक स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं उस पर क्यों ना बात की जाए। तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से इसको वाइंड अप करूँ। तो जिस तरह से मैंने थंबनेल भी रखा है कि दो ब्रादर ममालिक हैं और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एक मार्केट ने हाई लगा रही है और वो हाई की तरफ जा रही है, हर रोज़ एक नया हाई लग रहा है। तो ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि जब तक हम अपने इंटरनल मामलात को सही नहीं करेंगे और साथ साथ अपने हम इंटरनेशनली अपने ब्रादर ममालिक के साथ साथ दूसरे कम्युनिटी जो इंटरनेशनल है, भले वो मुस्लिम है या नाम मुस्लिम, उनके साथ जब तक हमारे अच्छे रवाबत नहीं होंगे तब तक हम मईशत को अपनी को मजबूत नहीं कर सकते। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इससे तो कोई इनकारी है नहीं। तो ये मुंह बोलता सबूत है इस आजकल जो चलती हुई गवर्नमेंट है उसका। तो बहरहाल इसके पीछे जो हाथ हैं मैं उनको एक अप्रिशिएट करता हूँ। तो कतई नज़र इससे कि सियासी लिहाज से क्या मामला चल रहे हैं, मगर जिस तरीके से इस सारे पिक्चर सामने आती है, एज़ आ कॉमन मैन, एज़ आ पाकिस्तानी एक सिटीज़न, मैं जो ओपिनियन रखता हूँ वो यही है कि बहुत अच्छे तरीके से हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी चल रही है, और जो सियासतदानों को जिस तरीके से एक लड़ी में परोया गया है, भले ज़बरदस्ती से ही, वो उस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि हमारी मईशत अब एक बड़े अच्छे ट्रैक पे चल पड़ी है। इसको कॉस्मेटिक जो आर्टिफिशियल कहना, मैं कम अज़ कम इससे इख्तलाफ राय रखूँगा, क्योंकि जेन्युइन इस सेंस में है कि बहरहाल जब भी इन्वेस्टमेंट सरमायाकार करता है, भले वो लोकल हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, तो वो सबसे पहले देखते हैं कि आया हमारा सरमाया डूब तो नहीं जाएगा, आपके मुल्क की स्टेबिलिटी क्या है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हम बड़े अरसे से बात सुनते आ रहे हैं मीडिया के अंदर। तो जो आप आज आके दो ममालिक इतने क्रिटिकल सिचुएशन में, ईरान का वफ्द आता है और बड़ी कामयाबी के साथ बड़े वफूद आते हैं, तजारती पैमाने पे बड़े लोग एक्सपर्ट आते हैं और वो एग्रीमेंट करके जाते हैं। तो मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रही है वो आपके सामने है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो तारीफ़ मेरा ख्याल है वही सूदामंद तारीफ़ होगी जो कि वक्त के ऊपर की जाए, ना कि बाद में की जाए। तो मेरे ज़मीर ने कहा कि आज इस चीज़ पे खुल के बात की जाए कि जिस तरीके से हमारी मईशत को कंट्रोल किया जा रहा है और एक ट्रैक पे लाया जा रहा है, तो ये बड़ा ही खुश आइन साइन लग रहा है। और जो मैंने अपनी वीडियोस स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड अपलोड की थी इलेक्शन से 8 इलेक्शन से पहले या बाद में, वो उठा के आप सारी देख लें, उसमें मैं यही बात करते आया हूँ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ जो इंडेक्स का टारगेट था वो भी मैंने बताता आया हूँ कि जिस तरीके से, क्योंकि मैं भी न्यूज़ जो मीडिया के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया से न्यूज़ आती हैं उसी पे अपना एनालिसिस और अपनी ओपिनियन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये बड़ा अर्सा पहले एक बात की गई थी कि 1 लाख की तरफ इंडेक्स जाएगा, वो भी मैंने शायद अपनी वीडियोस में जिक्र किया है। जिन भाई और जिन मेरी बहनों ने अगर मेरी वीडियोस को देखना है तो ज़रूर वो जाके प्ले स्टोर में मेरी प्लेलिस्ट जो है वो इंडेक्स के अंदर 100 इंडेक्स के अंदर वीडियो पड़ी, उनको देखें और शेयर करें, और फिर अब तज्जिया आप मेरे बारे में, मेरे चैनल के बारे में ज़रूर एक राय कायम करें। तो आप बहरहाल वो जो मैंने बातें की हैं वक्त के साथ साथ, उनके अंदर एक वो पाया तकमील की तरफ अपने अहदाफ को हासिल करते हुए वो जा रही हैं। बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें से एयरलिंक है, एयरलिंक ने अपना टारगेट अचीव किया। बाकी मामलात कुछ नेशनल बैंक की मैंने जिक्र किया था, नेशनल बैंक ने अचीव किया। तो अब मैं आपको स्टॉक नहीं बताऊंगा किस में आपने बाइंग करनी है, एक जनरल ओपिनियन दे दूंगा। और जो इन्वेस्टर अगर आम सिटीज़न के हैसियत से कॉमन मैन, मैंने पहले भी एक दफ़ा डेटा आपसे शेयर किया था, गालबन 1 से 2% है जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमारे अंदर इन्वेस्टर हैं, लोकल कह लें, तो उसमें बहुत ही ये कम मिकदार है।
अगर आपने मईशत के अंदर उसको स्ट्रॉन्ग करना मेरा ये मैसेज यकीनन आम शहरियों की तरफ के लिए है, और जो एक्सपर्ट हैं डेफिनेटली जो स्टॉक एक्सचेंज में मेरे से सीनियर्स हैं या अच्छा एनालिसिस और तजर्बा रखते हैं, बहरहाल वो भी सुन के कोई अगर राय कायम करना चाहें, कोई कमेंट्स करना चाहें तो ज़रूर करें। मगर मेरी ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए जो कि न्यू कमर्स हैं, जो कि अभी सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, उन्होंने किस तरीके से करनी है। सिंपल सा फार्मूला है कि आपने एक कॉमन सेंस होता है, मार्केट के अंदर जाते हो तो जो चीज़ आपको सस्ती लगती है वो आप बाय करोगे और उसको आप प्रॉफिट अपना मार्जिन रख के बेचने के तरफ को जाते हो। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, एक नेचुरल एटीट्यूड किसी भी ट्रेडर का, इन्वेस्टर का होता है। अब अगर मैं कहूँ कि आप एयर लिंक की मैंने बात की, अगर कोई कॉमन मैन अगर किसी ग्रीड में आके अगर वो एयर लिंक को उठा लेता है, मेरे दोस्त उनके साथ बड़ी अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, तो वो भी कह रहे थे कि आपने मना किया था कि एयर लिंक नहीं उठाना। तो मैंने कहा था मैंने मना ये किया था कि आपने 70 का स्टॉप लॉस रखना है। अगर 70 से ऊपर वो मूव कर रहा है और सस्टेन कर रहा है तो आप बाय करो और होल्ड करो, और 70 को ब्रेक करता है तो फिर आपने निकलना है। तो वो माशाल्लाह आज 82 पे चल रहा था, वो 82 तक हाई लगाने के बाद वो उसके आसपास ही क्लोज हुआ है। तो अब 82 से इसका टारगेट 100 की तरफ होगा और इसकी बोर्ड मीटिंग आ रही है, हफ्को की बोर्ड मीटिंग आ रही है। तो ये बड़े स्क्रिप्ट हैं जो कि बड़े स्टॉक होने के साथ साथ इनका मार्केट के अंदर एक बड़ा ब्लू चिप्स कंपनीज हैं, तो कंट्रीब्यूशन होती है मार्केट को अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कराने में। तो अगर मार्केट 72,000 को रिस्पेक्ट करती है तो फिर डेफिनेटली 1 लाख की तरफ जाएगी और पहले इसका पड़ाव होगा 75,000। तो 75,000 को आपने स्टॉप लॉस रख आपने बुकिंग करनी है प्रॉफिट की, अपने प्रॉफिट के शेयर आपने बुक करना है, और अगर 75,000 से ऊपर जाती है तो फिर डेफिनेटली आपने होल्ड करना है। ये एक सारी पिक्चर है। कल फ्राइडे के साथ साथ लास्ट सेशन जो है फ्राइडे का रोल ओवर वीक के साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट वीक है, और उसके वो एक डिसाइड करेगा कि मार्केट ने अब करेक्शन लेनी है या नहीं लेनी। तो कल आप लोगों ने एंट्री सुबह के टाइम थोड़ा सा सोच समझ के लेनी है, प्रॉफिट बुक करने हैं, और अगर आपने कोई नई एंट्री लेनी है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलना है। और लास्ट का जो आफ्टर फ्राइडे की नमाज के बाद जो सेशन होगा वो बड़ा क्रूशल सेशन होगा, वो डिसाइड करेगा कि मार्केट ने अब आगे की तरफ जाना है या यहाँ कोई अपना रीजन क्रिएट करना है, रूम कोई एक 500,000 पॉइंट्स का एक एरिया क्रिएट करके अप एंड डाउन मूव करना है। तो ये कल ये पता चलेगा। तो साथ साथ मैं बात कर रहा था अपनी एक स्टेबिलिटी की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख लें कि किस तरीके से दो ममालिक ने हमें बैक किया है, फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये एक तासर पूरी दुनिया में भी गया है कि जी, और इन्वेस्टर की तरफ से, और हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी जो हमारी एक इस स्टेट के पिलर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से इसको लेकर चलें, बड़ी एक खूबसूरती के साथ मैं कहूँगा। बहरहाल जो मसाइल हैं उन पे पॉलिटिकली मैं ज़्यादा बात नहीं करता। रूल्स की हुक्मरानी जब होगी, जब कायदे कानून की हुक्मरानी होगी, गरीब के लिए, अमीर के लिए, छोटे के लिए, बड़े के लिए यकसा कानून होगा, तो फिर ही हम आगे चल पाएंगे। अदरवाइज़ मुश्किल होगा चलना। तो ज़्यादा मैं बात पॉलिटिकल एंगल से नहीं करता। इस सारे जो एक सिनारियो है स्टॉक एक्सचेंज का, उसको एंजॉय करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी, हक़ की हुक्मरानी होगी, तो तभी हम आगे चल पाएंगे। वरना ये जो जितनी भी इंजेक्ट किए जा रहे हैं हमें, ब्रादर ममालिक की तरफ से हमें इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, ये किसी सूरत कारआमद साबित नहीं हो सकते जब तक हम अपने मामलात को कायदे कानून के मुताबिक नहीं देखते। जब हमने अपने मामलात को कायदे कानून के मुताबिक देखेंगे तो यकीनी बात है फिर बाहर वाला भी हम पे ट्रस्ट करेगा। हमारे अंदर के मसाइल जो है वो हम उनको सलूशन की तरफ जा सकते हैं। तो फिर हम इंशाल्लाह मईशत मजबूत होने के साथ साथ कायदे कानून के अमल दरामद करते हुए हम आप इस मुल्क को और इस उम्मत के जो है ना लीड भी कर सकते हैं और अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह अगली किस